इंडिपेंडेंट बॉडी सिर्फ अब कहने के लिए हुआ है, बाकी सारा बीजेपी का गुणगान गाते हैं ये लोग। आरएसएस और बीजेपी के ऑफिस में कार्यक्रम बनता है इलेक्शन का, वोटर लिस्ट वहां तैयार होता है और बस शेड्यूल भी वहीं तैयार होता है और बस इलेक्शन कमीशन घोषणा करने के लिए और कुछ करने के लिए नहीं। ये वोटबंदी है, ये वोटबंदी है बिहार के लोगों के लिए, गरीबों के लिए, खासतौर पर प्रवासी मजदूरों के लिए, उन तमाम लोगों के लिए जिनके पास वो कागजात नहीं होते हैं, जिन कागजात के आधार पर अब चुनाव आयोग एलिजिबिलिटी तय करना चाहता है। बिहार के चुनावी अखाड़े में असली लड़ाई शुरू होने से पहले ही एक शब्द ने भूचाल ला दिया है और वो शब्द है वोटबंदी। जी हां, आपने सही सुना, नोटबंदी की तरह वोटबंदी। विपक्ष का आरोप है कि चुनाव से ठीक पहले बिहार के लाखों लोगों से उनका वोट देने का हक छीना जा रहा है। तो क्या ये एक बड़ी राजनीतिक साजिश है या फिर एक साफ सुथरे चुनाव की तैयारी? आइए खोलते हैं पूरी कहानी की परतें। कहानी शुरू होती है चुनाव आयोग के एक फैसले से। चुनाव आयोग ने बिहार में जाकर वोटर्स की लिस्ट को दोबारा वेरीफाई करने का एक बड़ा अभियान छेड़ा है। मकसद है लिस्ट में से फर्जी वोटर्स, एक ही नाम के डुप्लीकेट वोटर्स और ऐसे लोग जो अब इस दुनिया में नहीं है उनका नाम हटाना। बिहार के करीब 8 करोड़ वोटर्स का ये वेरिफिकेशन किया जा रहा है। कागज मांगे जा रहे हैं जैसे जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र। सुनने में तो सब ठीक लगता है ना? लेकिन यहीं से शुरू होता है असली विवाद। विपक्ष, खासकर आरजेडी और कांग्रेस, इसे चुनाव आयोग का अभियान नहीं बल्कि एक बड़ी साजिश बता रहे हैं। उन्होंने इसे नाम दिया है वोटबंदी। उनका आरोप क्या है? पहला आरोप, टाइमिंग पर सवाल। विपक्ष पूछ रहा है कि 21 साल बाद ठीक चुनाव से 4 महीने पहले ही ये सफाई अभियान क्यों याद आया? क्या ये केंद्र सरकार के इशारे पर हो रहा है? दूसरा और सबसे बड़ा आरोप, गरीबों पर वार। विपक्ष का कहना है कि लाखों गरीब, दलित, आदिवासी और प्रवासी मजदूर के पास जन्म प्रमाण पत्र जैसे कागज नहीं होंगे और इसी बहाने उनके नाम लिस्ट से काट दिए जाएंगे। आरोप ये है कि ये वो वोटर्स हैं जो पारंपरिक रूप से विपक्ष को वोट देते हैं। इसे बैकडोर एनआरसी तक कहा जा रहा है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। चुनाव आयोग इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर रहा है। आयोग का कहना है ये हमारा कानूनी काम है। एक साफ सुथरी और सटीक वोटर लिस्ट बनाना हमारी जिम्मेदारी है ताकि चुनाव निष्पक्ष हो। और सबसे बड़ी बात, आयोग ने साफ किया है कि 2003 से पहले के रजिस्टर्ड वोटर्स को कोई कागज नहीं देना है। आयोग ने तो यहां तक कह दिया है कि अगर विपक्ष को धांधली का शक है तो वो अपने एजेंट हमारे अधिकारियों के साथ भेज सकते हैं और पूरी प्रक्रिया पर नजर रख सकते हैं। तो इस पूरी लड़ाई का मतलब क्या है? एक, ये चुनाव आयोग की साख का सवाल है। 2, ये मामला कोर्ट तक जा सकता है जिससे पूरी चुनावी प्रक्रिया में देरी हो सकती है। और तीसरा, अगर विपक्ष के आरोप सही साबित हुए और लाखों वोटर्स के नाम कटे तो बिहार चुनाव के नतीजों पर ऐसा सवालिया निशान लगेगा जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं होगा। तो एक तरफ है चुनाव को पारदर्शी बनाने का दावा और दूसरी तरफ है लोकतंत्र पर हमले का आरोप। ये वोटबंदी की लड़ाई बिहार की सियासत को किस मोड़ पर ले जाएगी ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या ये एक जरूरी प्रक्रिया है या राजनीतिक साजिश? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा और देखते रहिए जी भारत।